अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कीमा मटर, आलू मटर कीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ 2 शिमला मिर्च भी यूज़ करूँगी। ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है इसके साथ। 2 मैंने मीडियम साइज़ की लेके उनको अच्छी तरह से इस तरह से काट लिया है। 5 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको अच्छी तरह से इस तरह से फाइन चॉप कर लिया। 5 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए, उनको अच्छे से चॉप किया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको इस तरह पीसीज में काट लिया है। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है 5 टेबलस्पून भर के। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कीमा। तो ये देखिए व्यूअर्स, जहाँ मैंने 1 किलो मटन का कीमा लिया, इसे अच्छी तरह से धो के और मैंने रख लिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कीमा है हम उसको पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम जो मटर हैं और आलू हैं, मैं आपको दिखाऊंगी मटर भी, उनको फिर हम बॉईल करके, वो भी हम बॉईल करके यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉईल करने से जो मटर है और आलू हैं वो हमारे अच्छी तरह से एक तो पक जाते हैं और कच्चे भी नहीं रहते। ठीक है, तो सबसे पहले जो कीमा है इसको हम पकाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको रख देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने जो कीमा है वो ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने इसके अंदर ये 5 प्याज ऐड कर दिए जो लिए थे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर, और जो हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया था वो ऐड करेंगे। और जो हमने स्पाइसेस लिए हैं, ये नमक मिर्च और हल्दी वगैरह, ये सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी ऐड करने के लिए मैं इस क्वांटिटी का एक जार लूँगी और उसके थ्रू पानी ऐड करूँगी। तो एक हम भर के सिर्फ एक ही ऐड करेंगे। तो ये देखें, एक मैंने भर के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं। अब इसको हमने हाई फ्लेम पे रख देना है, ऊपर से ढक के 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हमने जो मटर है वो मैंने आपको दिखा रही हूँ कि कीमा हमने जो पकने के लिए रख दिया है। अब ये जो मटर हैं, ये आधा किलो मटर हैं, इनको धो के अच्छी तरह से आपने मतलब रख लेना। और अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो इनको बॉईल करने के लिए मैं एक पतीली लूँगी छोटी सी। तो ये देखें, इस तरह से एक पतीली ली है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे मटर। ये सारे मटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक जो मग हमने भर के कीमे में ऐड किया, वही भर के हम इसमें ऐड करेंगे। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और हाफ मग हम और ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये मैंने ऐड कर दिया। इनको अब हमने करना है बॉईल। तो ऊपर से कर देंगे, इसको ढक देंगे इस तरह से, और इनको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। और आपने इनको इस तरह से बॉईल भी नहीं करना कि ये बिल्कुल हाथ लगाने से इस तरह से जो हो, मतलब ये फिसल मत हो जाए। इतने आपने बॉईल नहीं करने कि इतने जल्दी से हाथ लगाने से भी मैश हो जाए। आपने बस नॉर्मल से करना है, ताकि जब हम बाद में इसको कीमे में ऐड करें और डाल के भूनेंगे तो तब हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से हो जाएंगी। बिल्कुल पहले तो हम इसके लिए जो मटर हैं वो बॉईल करेंगे, और बाद में हम जब मटर को 2 बॉईल आ जाएंगे तब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तब तक जो कीमा है उसमें भी बॉईल आ जाएगा और इसमें भी बॉईल आ जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, पानी जो है 1 मिनट 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको फुल हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक किया। और पानी जो इसका काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं जितना पानी रह गया, इसको अब हम 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। और बाद में हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। और जो मटर है उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा उसका बॉईल आ गया था, उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए और वो भी बॉईल हो रहे हैं। ठीक है, जब वो बॉईल हो जाएंगे और इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जो मटर और आलू हैं वो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं और इनको मैंने छान के इस तरह से एक टोकरी में निकाल लिया है। तो जो मसाला है उसमें पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब हम ऑयल डाल के उसको भून लेंगे और इसको इस तरह छोड़ देंगे। ढक के छोड़ना है आपने।
और मसाला हम अच्छी तरह से कीमा और मसाला भून लेंगे। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे एंड पे, ठीक है। तो ये देखिए बस पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया। 1 कप, तो ये देखिए बस इसके अंदर मैंने 1 कप घी का ऐड कर दिया। और इसको अब हम जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पहले मैं अच्छी तरह से कीमे को भून लूँगी। और फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। पहले अकेले कीमे को भून लेते हैं। ये देखिए बस एक हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छी तरह से जो है 2 मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर हमने शिमला मिर्च ऐड की है। शिमला मिर्च ऐड करके भी हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से कीमे को भून लेना, ताकि कीमे में अंदर से अच्छी सी खुशबू आए और मसाला भी घी छोड़ दे। तब तक हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से कीमे को भूनते जाएंगे। तो ये देखिए बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और बस हलाएंगे इस तरह से, और हल्के हाथों से इस तरह से मसाले को कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए बस कीमा और शिमला मिर्च को जो अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा जो कीमा और शिमला मिर्च हमारी भून गई है। मसाले ने और शिमला मिर्च ने घी छोड़ दिया है। अभी हमने सिर्फ इतना सा इसकी भुनाई करनी थी, क्योंकि इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं जो हमने आलू और जो ये मटर बॉईल करके रखे हुए थे, ये सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि ये हमने पहले से अच्छे से बॉईल किए हुए थे, इस वजह से हमने जो ये कीमा और मसाला है इसको अच्छी तरह से भून लिया। अगर हम इनको भी साथ डाल के भूनते तो ये और भी ज़्यादा जो है वो अच्छे से मैश हो जाने थे, तो इस तरह नहीं करने थे। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम इनको डाल के मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इनको अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, इनको भी, ताकि मसाला सारा कीमा और आलू मटर अच्छे से जो है वो सेट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो कीमा आलू और मटर हैं ये कितने अच्छे से हमारे बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि कीमा मटर और जो आलू हैं इन्होंने भी घी छोड़ दिया है। इनकी मैंने अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भुनाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो पानी रह गया है वो भी खुश्क हो जाएगा। उसको खुश्क करने से पहले हम इसके ऊपर इसको करेंगे एक बार सेट। एक बार मैं इसको हिलाऊंगी इस तरह से। ये देखें, ये एक बार मैंने इसको हिलाया और अब इसके ऊपर हम हरा धनिया जो है फ्रेश वो स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ढक के बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। कीमा भी अच्छे से खुश्क जो हमारा सेट हो जाएगा और अच्छी सी धनिया की जो खुशबू भी आएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ फ्रेश धनिया। तो ये देखें इस तरह से। बस अब आपने इसको हिलाना नहीं। धनिया मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। फ्लेम को आप कर देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम और ऊपर से आप इसे ढक दें। तो मैंने इसे ऊपर से ढक दिया। अब हम तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह से मसाला कीमा वगैरह आलू मटर जो है हमारे सारे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है और जो धनिया उसकी भी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं आपको मिक्स करके आपको जो है डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए तैयार है जो हमारा मज़ेदार सा कीमा मटर आलू कीमा मटर बन के जो हमारा तैयार हो गया। तो चलिए मैं आपको जो है डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारा मज़ेदार सा कीमा आलू मटर बनकर हमारे तैयार है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है शेयर करें लिंक को, और जो है मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लें। इसी तरह न्यू रेसिपीज़ आती रहेंगी और आप लाइक करती रहेगा। ठीक है, इसी दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।